हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म राक्षस कौन होता है इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म राक्षस भूत बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। इनको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा के बारे में भी हम आपको बता दें कि कैसे एक ब्रह्म राक्षस इंसान के पीछे पड़ जाता है। पीपल के पेड़ को काटने से ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है तो उस ब्रह्म राक्षस से आपको बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग जाएगा और उसके बाद तो समझे आपका अंत निश्चित है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे की जाने वाली अनजानी तंत्र क्रियाओं की वजह से भी ब्रह्म राक्षस आपके पीछे लग सकता है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी तांत्रिक क्रिया ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जानकार बताते हैं कि काली क्रियाओं से भला कम बुरा अधिक होता है। गड़े धन की वजह से यदि आपको कोई अचानक से पुराना गड़ा हुआ धन मिल जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस ना हो, और यदि आपने उस धन को ले लिया तो ब्रह्म राक्षस आपके पीछे पड़ सकता है और ऐसी स्थिति के अंदर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपके पेड़ के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन यदि कोई बहुत ही पुराना आग का पेड़ है तो बेहतर होगा कि आप लोग उसे ना काटें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ब्रह्म राक्षस हो सकता है। हालांकि आम आग के पेड़ों के अंदर ब्रह्म राक्षस कभी नहीं रहता। आपको बता दें कि ब्रह्म राक्षस काफी कम लोग ही बनते हैं। तंत्र क्रिया से ब्रह्म राक्षस को घर में दाखिल कर देना। आमतौर पर ब्रह्म राक्षस के पीछे पड़ने का सबसे आम कारण यही होता है कि आपके दुश्मन किसी तांत्रिक की मदद से ब्रह्म राक्षस को आपके घर के अंदर दाखिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्म राक्षस घर के अंदर दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसे घर से वापस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ब्रह्म राक्षस की कहानी हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों को विभाजन किया गया है। भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। महिलाएं मरने के बाद क्या बनती हैं? इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती जब मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या फिर श्राद्ध न होने से होती है। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेकर अपने जीवन में बुरे काम करते हैं या फिर अपनी उच्च ज्ञान का लाभ ना उठाकर उन्हें गलत कामों में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण एक ब्रह्म राक्षस के रूप में भुगतना पड़ता है। ब्रह्म राक्षस कैसे होते हैं? इस तरह के एक विद्वान को पृथ्वी पर बाध्य होकर अपने कर्तव्यों को करने या अच्छे छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के रूप में प्रयोग लाया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा ही खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी ही अवस्था में बैठे या फिर खड़े
रहते हैं, जिनसे ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। ब्रह्म राक्षस को कौन मार सकता है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये शक्तिशाली दानव आत्मा होती है, जो इस दुनिया की बहुत शक्तियों की मालिक होती है और केवल कुछ लोग या कुछ राशि के लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और उन्हें इस जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। यह ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन यह मनुष्य को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की बातें, वेद और पुराणों का ज्ञान अपने साथ अपनी यादों में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आधा हिस्सा ब्राह्मण और आधा हिस्सा दानव का होता है। मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस की असफलता को भी अति भव्य माना है, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत ही महान था और उस उद्देश्य में 100% सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। गीता में भी ब्रह्म राक्षस का वर्णन है। गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस वह व्यक्ति था जिसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। एक ब्राह्मण दंपत्ति के बारे में बताया गया कि अति ज्ञानवान होने के बावजूद वे मांस खाते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार भी करते थे और इसके कारण ही मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन गए। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान बताया गया है। जिस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहते थे, एक दिन उसके नीचे कोई पंडित गीता के श्लोकों का पाठ कर रहा था। ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ गीता के श्लोक का आधा भाग गलती से सुन लिया और सुनने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो गई। आज भी भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में, महाराष्ट्र और केरल में ब्रह्म राक्षस के मंदिर पाए जाते हैं, या फिर मंदिर के बाहरी दरवाजे पर उनकी मूर्तियां होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व उनकी अनुमति ली जाती है। केरल के कोट्टायम जिले में ब्रह्म राक्षस का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म राक्षस का वास होता है और इसके अलावा गड़ेधन के अंदर भी ब्रह्म राक्षस का वास हो सकता है। जब किसी तांत्रिक ने गड़ेधन पर ब्रह्म राक्षस का प्रयोग किया हो और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उस धन के अंदर अटक गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्म राक्षस की आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा उस धन की रक्षा करती है और यदि कोई व्यक्ति उस धन को चुराने की कोशिश करता है तो उसका अंत निश्चित है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।